सबों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग शांति की ओर के इस चैनल में चर्चा करेंगे कि मनुष्य की यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, किसी भी चीज़ को करने का दृढ़ इच्छा उसके अंदर हो, तो कोई भी कार्य हो, चाहे वह असंभव सा प्रतीत होता है तो वो भी संभव हो सकता है। इसी पर मैं एक आप लोगों को स्वामी राम तीर्थ का एक दृष्टांत सुनाता हूँ। आप लोग इसे पूरी तरह बिना स्किप किए हुए देखेंगे और सुनेंगे कि उनकी दृढ़ इच्छा कितनी प्रबल थी, कितने वो अपने जो निर्णय ले लिए थे उन पर वो किस तरह अड़े रहे थे। तो चलिए, आप लोग जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को शीघ्र मिलता रहे तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर अवश्य करेंगे तथा एक लाइक अवश्य कर देंगे। तो मैं आप लोगों को कह रहा था स्वामी राम तीर्थ के बारे में, जिनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी, इतनी दृढ़ थी कि उसे कोई टाल नहीं सकता था। स्वामी राम तीर्थ एक बार अमेरिका जाने के लिए अपना विचार बनाए और वे अमेरिका जाने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए कि मुझे अमेरिका जाना है। लेकिन कहाँ जाना है, क्या करना है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं किए थे उन्होंने। न कोई टिकट, न पैसा, न पैरवी, न पैगाम, कुछ नहीं। बस वो केवल सोच लिए थे कि मुझे अमेरिका जाना है। तो जब अमेरिका जाने के लिए वो जिस दिन अपने निवास स्थान से निकले तो वो एक बंदरगाह, जो अमेरिका जाती थी, भारत के एक बंदरगाह पर जाकर चुपचाप बैठ गए। और जब उस बंदरगाह पर जो जहाज खुलने का समय आया तो भी वो निश्चिंत होकर केवल इस निश्चय में थे कि मुझे अमेरिका जाना है। तो वो उसी बंदरगाह पर बैठे हुए रहे और जब उस जहाज का समय हुआ, बहुत करीब हो गया, तो एक अमेरिकन महिला ने उन्हें निवेदन पूर्वक पूछा कि आप महाशय कहाँ जा रहे हैं? आपको भी इस बंदरगाह पर ही इसी जहाज को पकड़ना है, तो आप कोई इसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई उत्सुकता नहीं बरत रहे हैं। तो इस पर स्वामी राम तीर्थ ने कहा, मुझे अमेरिका तो जाना ही है। इस पर उस महिला ने पूछा कि अमेरिका में कहाँ जाना है? तो इस पर वो जवाब देते हैं कि तुम्हारे यहाँ ही मुझे जाना है, अमेरिका में तुम्हारे यहाँ मुझे जाना है। इस पर वो महिला बहुत प्रभावित हुई और उनके जाने का प्रबंध उन्होंने शीघ्र ही किया और वे उन्हें अमेरिका ले गए। इसी दरमियान में उन्हें बहुत सारे चर्चा हुई दोनों के बीच में। तो उस महिला को भी लगा कि नहीं, ये कुछ पहुँचे हुए महात्मा हैं, इनकी अमेरिका में भी बहुत चर्चा होगी, इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस ख्याल से वे उन्हें अपने यहाँ ले गए और वहाँ उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मैं आपके नाम का यहाँ प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, किसी प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है, ना किसी पंपलेट की ज़रूरत है। बस केवल 2-4-5 जो बहुत ऊंचे पहुँचे हुए डॉक्टर हैं, उन्हें केवल आप बुला के लाएं। तो इस प्रकार उस महिला ने वहाँ के प्रसिद्ध बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला के लाया। और जब बुला के लाया, जब स्वामी राम तीर्थ
डॉक्टर से बातचीत करते थे तो बड़ा अद्भुत अंदाज में एक डॉक्टर से कहे कि महाशय आप मुझे चेक कीजिए, मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपने इस शरीर को, इस भौतिक शरीर से ऊपर उठकर उन्हें जांच के लिए इस शरीर को कहा कि यह शरीर अब आप जांच कर बताइए जिंदा है या मुर्दा। इस प्रकार उन डॉक्टरों ने उन्हें जांच किया तो उनके सिस्टम के हिसाब से इस शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। इस आधार पे उन्होंने कहा कि यह मुर्दे का शरीर है। इसी प्रकार दूसरे डॉक्टर को भी चेक करने को कहा, तीसरे को भी कहा, चौथे को भी, पांचवें। इस प्रकार सारे डॉक्टरों ने उनकी नाड़ी, उनकी और सब भी प्रक्रिया जो भी है चेक करने का, सारी प्रक्रियाओं से चेक किया, लेकिन हर प्रक्रिया में वे मुर्दा, कहने का मतलब इस शरीर में कोई हलचल न था। इस क्रिया प्रतिक्रिया को भी वो अपने श्वास के माध्यम से रोक लिए थे, जिससे शरीर में कोई हलचल नहीं हो रहा था। इस आधार पर शरीर मुर्दा कहा जा सकता था। तो इस कारण ही उन सभी डॉक्टरों को इनके शरीर के बारे में जांच कर पता किए तो सभी ने कहा कि यह शरीर मुर्दे का है। इस प्रकार दूसरे ही दिन वहाँ के अखबारों में, न्यूज़पेपरों में अपने आप ही बहुत बड़े पृष्ठ पर, फर्स्ट पृष्ठ पर ही छपा कि भारत से एक जिंदा मुर्दा आया है। कहने का तात्पर्य है कि अपने आप में, अपने इस अंदर की एनर्जी जो है, हमारे अंदर जो है, इसमें एक ऐसी शक्ति है कि जो कुछ हम दृढ़ संकल्प लेकर करना चाहेंगे तो वो हर हाल में आप पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसकी दृढ़ इच्छा को बनाए रखें, उसमें कोई कमी नहीं आए, उसमें कोई दबाव नहीं हो, उसी में कोई बंधन किसी प्रकार का ना हो। आप यदि किसी भी लक्ष्य को दृढ़ होकर करना चाहेंगे तो उस लक्ष्य को अवश्य पा सकते हैं, चाहे वह लक्ष्य असंभव सा ही क्यों न प्रतीत हो। लेकिन आप यदि दृढ़ निश्चयी होकर उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो अवश्य आप उस लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। इसी प्रकार हम अपने जीवन को भी, अपने इस नश्वर शरीर को भी समझें कि किसकी ज़्यादा आवश्यकता है। भौतिक के फेर में, भौतिकता के आकर्षण में न जाने दुनिया कहाँ कहाँ विचलित हो जा रही है और हम लोग भी उसके पीछे ही भाग रहे हैं। इसलिए जो सत्य है, जो सही है, उस मार्ग को पकड़कर, उस दृढ़ निश्चयी होकर आप यदि लक्ष्य को पाना चाहेंगे तो अवश्य सफल होंगे। बस आज आप लोगों की सेवा में इतना ही। सबों को मेरा प्रणाम।